नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में जहां एक और हम इस बात पर जोर देते हैं कि दिशा दशा बदल सकती है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात को भी हमने पाया कि प्रोडक्ट थेरेपी भी अहम भूमिका निभाती है। वास्तु लिविंग के आज के अंक में हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही स्थानों पर पाया होगा, और वो प्रोडक्ट है एक्वेरियम। आइए उनका स्वागत करते हैं और इस विषय पर उनसे बातचीत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का एक बहुत ही दिलचस्प विषय कि एक्वेरियम जो है हमने अमूमन रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों जगह पाया। क्या महत्व है एक्वेरियम का वास्तु और फंक्शुई से? जैसे घर के अंदर हम अलग अलग सजावट की चीज़ें रखते हैं और वो किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ी हो, जैसे वाटर के साथ, फायर के साथ, अर्थ के साथ, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को घर में रखने से पहले ये देखा जाता है कि घर का वास्तु उसकी वजह से कहीं उसमें चेंजेस नहीं आते, कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं होता। जैसे कि हर दिशा का एक स्वभाव होता है और जो प्रोडक्ट्स आप रखते हो उसका कोई एलिमेंट हो, जैसे एक्वेरियम का एलिमेंट है वाटर, वाटरफॉल अगर आप रखते हो तो वो भी वाटर के साथ रिलेटेड एलिमेंट की प्रोडक्ट्स है जी। तो उत्तर दिशा में रहता है मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड, नेचर के साथ रिलेटेड चीज़ों को रखते हो तो वो क्रिएटिव साइकिल को जनरेट करता है। इसीलिए नॉर्थ के अंदर पानी की बनी हुई किसी भी चीज़ को रखने से आदमी को लाभ होता है। उसी तरीके से उसका एक सपोर्टिंग नॉर्थ का एलिमेंट है, वो है अर्थ। जैसे आदमी के अंदर परिवार में उसके दोस्त होते हैं, वेलविशर होते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट्स के साथ, नेचर की रचना के साथ उसका जो सपोर्टिंग एलिमेंट है वो अगर हम रखते हैं तो भी वो ज़्यादातर फायदा ही करता है, बट वो नुकसान नहीं क्रिएट करता है। तो उसी तरीके से नॉर्थ में दूसरा एलिमेंट पड़ता है अर्थ। तो वहाँ पे आप छोटी बड़ी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें रखते हो तो भी आपको उससे फ़ायदा मिलता है। उसी के साथ साथ अगर फायर के रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि लावा लैंप है, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, तो फायर से रिलेटेड चीज़ों को अगर आप नॉर्थ में जाकर रखते हो तो वहाँ पे नॉर्थ के फोर्स को वो क्लैश करने की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव साइकिल जनरेट होती है जी। इसी तरीके से दिशाओं का नेचर और एलिमेंट, वो दोनों को जोड़ के चीज़ों के थ्रू ये देखा जाता है कि ये चीज़ को यहाँ पे रहना चाहिए या इस चीज़ को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। कई बार वास्तु में काफ़ी कुछ बातें स्पेशल बताई गई है कि कुछ खास केस में या कुछ तरह की रेमेडी को जनरेट करने के लिए आप कुछ खास फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो जी। उस केस के अंदर बहुत सी और डीपली बातें कंसल्टेंट देखता है और स्पेसिफिक फार्मूला सर्टेन दिनों तक क्रिएट करने के लिए वो किसी भी एलिमेंट को टेम्पररी कहीं पे भी रख सकता है। ये एक खास तरह की, ये बोल सकते हो कि उसके हाथ की एक मास्टर की है, या ये भी आप कह सकते हो कि वो उसको खास फार्मूला को अप्लाई करके अपने क्लाइंट को स्पेशल कुछ दिनों में बेनिफिट देना चाहता है जी। आमतौर पे जनरल सवाल होता है कि लॉन्ग टर्म तक एक्वेरियम कहाँ रखना चाहिए, तो उस वक्त सिर्फ ये देखा जाता है कि उस दशा का नेचर, जो सब्जेक्ट के अंदर एक्वेरियम रखा जाता हो वो सब्जेक्ट में वो सूट करता है कि नहीं करता है, और उस एक्वेरियम के रखने के बाद जो एनर्जी क्रिएट होगी उस एनर्जी का स्वभाव या उस एनर्जी का फायदा उस क्लाइंट को रियली कौन से फील्ड में मिलेगा और उसकी उसको ज़रूरत है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रोडक्ट को कई बार सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपके फिलहाल इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो आप एक काम करो, आपको तो एक्वेरियम की ज़रूरत है, आप प्लीज़ एक्वेरियम ले लो। आमतौर पे सवाल ये होता है कि पल्लवी जी मेरे पास एक्वेरियम है, आप बताओ मैं उसको कहाँ पे रखूँ, क्योंकि उन्हें एक्वेरियम पसंद होता है। तो इस तरह से वास्तु कंसल्टेंट के साथ जब इस तरह का कोई भी सवाल हो, वाटर एलिमेंट के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ, या फायर एलिमेंट के साथ, या वुड एलिमेंट के साथ, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के उसको रखने की दिशा और वजह आपको बताता है जी। यहाँ एक बात ये तो समझ आ रही है कि फायदे क्या क्या हो सकते हैं जी। लेकिन यदि आपने शौकिया तौर पे उसको लेकर के किसी गलत स्थान पे रख दिया हो तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फायदे और नुकसान एक जैसे ही बने होते हैं। अगर सही तरह से रखो तो फायदा होता है, अगर गलत तरीके से रखो तो नुकसान होता है जी। उसी तरीके से नॉर्मल क्लाइंट जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, उन्हें कोई चीज शौक से पसंद आ जाती है और वो उसको खरीद लेता है। जैसे आप गलत दशा का अगर खरीद लेते हो बट आपको दशाओं की जानकारी नहीं थी जी। उसी तरीके से आपको ये भी जानकारी नहीं थी कि एक्वेरियम को कहाँ पे रखना चाहिए, तो वो वैसे ही लेके आते हैं और घर में कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत अच्छा गुड लक इस तरह का काम करता है कि आपने गलती से कंसल्टेंट रखे उस दिशा में आपने प्रोडक्ट को रख दिया, तो एक्वेरियम रखने से आपको रियली फायदा होता है। अगर कई बार गलती से ऐसा होता है कि आपको पता नहीं आपने बहुत गलत दिशा में रख दिया,
तो उस एक्वेरियम से बैड लक शुरू हो जाता है या परेशानियां शुरू हो जाती है। मैंने हमेशा प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत ही कम लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा कॉन्शियस है और ज़्यादा हायर एम्बिशंस है और जिनके पास इतनी सूझबूझ है कि हर चीज़ को रखने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, अगर वो इतना डीपली सोचते हैं, वैसे लोगों को इन बात का अंदाज़ा आ जाता है कि ये एक्वेरियम के रखने के बाद ये चीज़ हुई। 60% लोगों को प्रोडक्ट्स के रख देने तक एहसास ही नहीं होता है कि इसके रखने से ये हुआ था, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो वो बात उनकी अनजाने में चली जाती है और उन्हें याद ही नहीं रहता है कि ये एक्वेरियम लेकर आए 25 मार्च को, ये हमने रखा, उसके बाद के 3-4 महीने में हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव आए या नुकसान आए, कहीं उसकी वजह एक्वेरियम हो भी सकती है। इतना गहरी सोच उन्हें होती नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है। इसीलिए एक्वेरियम को रखना या नहीं रखना या रखने से किस ढंग के फायदे हैं, एक अच्छा कंसल्टेंट बता सकता है और नॉर्मल आदमी कई बार फॉर्चुनेटली उससे फायदा ले सकता है। जी, बहुत अच्छी बात पल्लवी जी ने कही दर्शकों के, जहां एक्वेरियम को आपने ले तो आए, लेकिन अगर यदि दिशा पर जोर नहीं दिया, दिशा पर ध्यान नहीं दिया, जो हम अक्सर वास्तु लिविंग में बात करते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सके। और अगर आप प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो उससे फ़ायदा हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि पल्लवी जी के वास्तु के और फंक्शुई के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं कहूँ, वो अधिकांश प्रोडक्ट्स देखने में ही इतने खूबसूरत हैं कि हर किसी को आकर्षित कर जाते हैं और घर में लाने का दिल करता ही है। दर्शकों, आज के विषय पर पल्लवी जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वास्तु लिविंग में स्वागत। मैं हूं विकास टांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं एक्वेरियम के बारे में और जान रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है किस तरह से हमारे को मदद करता है, हमारे जीवन को, भले ही वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वहां पर प्लेस करने से जीवन को आनंद में, मंगल में किस तरह से बनाता है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। एक्वेरियम पर चर्चा हो रही है, दिशा पर आपने जोर दिया, साथ ही साथ में दिशा का एक और बात आगे बढ़ते हुए कि किन किन दिशाओं में रखें, आपने नॉर्थ पर प्राथमिकता दी, साथ साथ किस साइज का रखें, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि कई लोग बहुत बड़ा ले आते हैं, कई लोग बहुत छोटा ले आते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। एक्वेरियम की साइज हमेशा उस जगह की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एक्वेरियम के बारे में ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को वास्तु के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की पूरी जानकारी ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको समझ नहीं पाते और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम तौर पे हमने इसी प्रोग्राम में अभी डिस्कस किया कि नॉर्थ के अंदर पानी का रहना बहुत अच्छा माना जाता है, वगैरह वगैरह काफ़ी बातें, जिससे मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। यही बात इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि नॉर्थ में पानी रखना ही है बिकॉज ऑफ वास्तु। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कई बार मंदिर में प्रिस्ट वगैरह एडवाइस कर देते हैं, बाकी जो लोगों को पूरी जानकारी नहीं है तो वो क्या करते हैं कि किसी पोंड जैसा बना देते हैं या किसी कंटेनर में, या कई बार कुछ लोटे में पानी भर के नॉर्थ में रख दिया जाता है। तो उसका मतलब वो सोचते हैं कि नॉर्थ में पानी रखने के लिए बोला तो पानी किसी भी ढंग से रख दो। एक्वेरियम की साइज और किसी भी तरीके से पानी को रखने की साइज, वो सब चीज़ों की जानकारी वास्तु में बहुत ही क्लियर दी गई है। एक्वेरियम का होना, कितनी साइज का होना, उसमें कितनी फिश रहेगी, वो सारी चीज़ उस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है और स्ट्रक्चर आपने कहाँ पे रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप पानी लोटे में भर के एक्वेरियम नॉर्थ में रख देते हो तो वो पानी फायदा कम नुकसान बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि वास्तु ये कहता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जिस तरह की सिस्टम अर्थ के ऊपर बनी हुई है तो वहां पे वाटर सिर्फ मूविंग कंडीशन में हो सकता है, लेकिन डेड एलिमेंट में वो वाटर नहीं हो सकता है। तो इसका क्या, इसका तोड़ क्या, लोग कई बार एक्वेरियम की जगह पे फाउंटेन भी रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो रख सकते हैं क्या? एक्वेरियम आप रख सकते हो, वाटरफॉल रख सकते हो। वास्तु के अनुसार कभी भी वाटर फाउंटेन घर में अलाउड ही नहीं है। वाटर फाउंटेन ज्यादातर बाहर रखा जाता है, लॉट के बाहर, इंटरसेक्शन के ऊपर, रास्तों को सुंदर बनाने के लिए, किसी खास बड़े प्लेस के लिए, पब्लिक प्लेस के लिए। बट वाटरफॉल और एक्वेरियम के अलावा वास्तु के अंदर, घर के अंदर रखने के लिए प्रोडक्ट्स के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं।
एक्वेरियम की साइज जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है एक्वेरियम की साइज उतनी बड़ी रखी जाती है, बट वो कैलकुलेशन उस कमरे पे डिपेंड करता है कि कौन सी दिशा के कमरे में, कितने स्क्वायर फीट के कमरे में आपने रखा है जी। वो 20 बाय 22 का कमरा है, वो 20 बाय 18 का कमरा है, या वो 20 बाय सिर्फ 10 बाय 10 का छोटा सा कमरा है। अगर बहुत छोटा सा कमरा है तो एक्वेरियम छोटे से फिश पॉन्ड की तरह ही आप उसके अंदर 1 या 2 फिश या 3 फिश रखते हो, तब तक आप रखते हो तो चलता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, डोम में रहते हैं, उन्हें अकेलापन महसूस होता है, तो वो ज़्यादातर छोटे से फिश पॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ दिशा में बेडरूम पड़ता हो या मास्टर बेडरूम पड़ता हो, गेस्ट रूम या मास्टर बेडरूम, तो आपको कतई ही एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। एक्वेरियम नॉर्थ में होना अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ में आपके घर में क्या बना हुआ है उसकी जानकारी होना भी उतनी ही ज़रूरी बात है जी। एक्वेरियम सिर्फ कॉमन स्पेस पे रखा जाता है, जैसे कि लिविंग रूम हो, फॉर्मल लिविंग, फैमिली रूम हो, फॉर्मल डाइनिंग हो, या घर के अंदर आप ऊपर जाते हो तो आपके पास कुछ एडिशनल स्पेस, एक्स्ट्रा पैसेज या ऐसी कोई जगह बनती मेज़नीन हो, फ्लोर हो या कुछ इस तरह की चीजें, कमर्शियल स्पेस हो या रेसिडेंशियल। एक्वेरियम ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे रखना चाहिए जो कि कॉमन स्पेस हो। जी। वहाँ पे रखने से एक्वेरियम के फायदे आम तौर पे पूरी प्रॉपर्टी को मिलते हैं। किसी भी कंडीशन में किसी भी बेडरूम में पानी रखना ही नहीं चाहिए, और अगर आप रखते हो किसी खास फॉर्मूला की वजह से, तो आपको अपने कंसल्टेंट के साथ बातचीत करते हुए वो काम खत्म हो जाने के बाद उसको वहाँ पे निकाल देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर पानी बेडरूम में रखना ही नहीं चाहिए। जी। यहाँ एक बात और, आपने कहा कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल की बात आपने जब करी तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्वेरियम की इन दोनों जगहों पे क्या मान्यता है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल में किस किस तरह से, जो क्या दोनों जगह की कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं या अलग अलग हैं? जैसे आम तौर पे इंसान की लाइफ में पानी का जो रोल है वो यिन एनर्जी क्रिएट करता है। पानी रिलैक्सेशन की निशानी है, पानी वेल्थ की निशानी है, पानी पीस और हार्मनी की निशानी है जी। वास्तु में उसके लिए यिन एनर्जी वर्ड्स को यूज किया जाता है कि वाटर से यिन एनर्जी क्रिएट होती है। तो जब कभी आप पानी किसी दिशा में आप रखते हो, जैसे कि बिजनेस लोकेशन पे या रेसिडेंशियल लोकेशन पे, तो वहाँ पे रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि वेल्थ एनर्जी क्रिएट होती है। जी। कई बार फाइनेंशियली चीज़ों में जिन आदमी को बहुत तरह के नुकसान भुगतने पड़ते हो, पैसे आते जाते रहते हो, फाइनेंशियली चीज़ों में उसमें स्टेबिलिटी ना हो, तो कई बार बिजनेस में एक्वेरियम रखने से उसको फाइनेंशियली फ़ायदा तुरंत दिखाई देता है, तो लोग एक्वेरियम से खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस मछली हमारे लिए बहुत गुड लक का काम करती है। इसलिए वास्तु में ये माना जाता है कि जब आप घर में एक्वेरियम रखते हो और किसी वजह से उसमें से कोई मछली मर जाती है, गलती से नहीं बट बाय नेचर मर जाती है, ऐसा ना हो कि आप एक्वेरियम को मेंटेन ना करो और वो मछली मर जाए, लेकिन अगर बाय नेचर मर जाती है तो ऐसा होता है कि उस इंसान के ऊपर से बहुत बड़ी घात वो अपने साथ लेके चली जाती है। जैसे हमारी बुराई किसी के साथ चली जाती है तो वैसे उसका नुकसान टल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता है कि आपकी लापरवाही की वजह से अगर वो चीज़ बनती हो तो इस तरह से एक्वेरियम रखना आपके लिए नुकसानदेह है। अगर उस फिश को आप मेंटेन कर पाते हो, अच्छे तरीके से उसको संभाल पाते हो और अपने घर की वेल्थ एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर आप एक्वेरियम का यूज़ करते हो, तो एक्वेरियम वास्तु और फंग शुई दोनों के अंदर बहुत अच्छी फॉर्मूला है और बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मूला है। जी दर्शकों, एक बात स्पष्ट हो जाती है पल्लवी जी के समझाने से कि एक्वेरियम जो है महज एक डेकोरेटिव चीज़ नहीं है। अगर उसकी गहराई से उसके महत्व को समझें तो वो बहुत लाभ हो सकता है। आज के विषय पर उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, जारी रहेगा वास्तु लिविंग। पल्लवी जी से फौरन आते ही जानेंगे टिप ऑफ द वीक क्या है। देखते रहिए वास्तु लिविंग।